हेलो रीडर्स, माय नेम इज सुमन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किताबों का सफर बाय सुमन। आज मैं लेके आई हूँ बुक व्हाई आई राइट के सेकंड चैप्टर माय वेडिंग स्टोरी के को लेकर के, जो कि सादात हसन मंटो ने लिखी है ये बुक। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। मंटो कहते हैं कि उनकी जिंदगी के सिर्फ 3 बड़े मोड़ थे: उनका जन्म, उनकी शादी और उनका लेखक बनना। तो ये जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है शादी के कुछ साल पहले से, जब उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि उनको उस टाइम पे ट्यूबरक्लोसिस हो गया था और ऐसा माना जाता था कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। तो उन्होंने अपनी बहन से कुछ पैसे लेकर के जम्मू एंड कश्मीर जाकर के वहाँ पे एक छोटे से गांव में अपना इलाज कराया था। बट वहाँ से जब वो लौटे तो उन्हें पता चला कि उनका जो भतीजा है उसकी मौत हो चुकी है। मीन्स उनके जो बहन का जो बेटा था उसकी मौत हो चुकी है किसी रीज़न से। तो जो माहौल था वो बहुत ही उस टाइम पे एक मातम का माहौल था घर में। बहुत टूट चुके थे सब लोग। और खुद भी जब मंटो को ये बात पता चली तो वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके अपसेट हो गए थे। इवन इतना अपसेट हो चुके थे वो कि उनको सुसाइड करने तक का वो सोचने लग गए थे। बट उन्होंने खुद को संभाला। कुछ टाइम बाद मुंबई के मुसव्विर से उनको मिस्टर नज़ीर का लेटर आया जॉब के लिए। तो उन्होंने कुछ ना सोचते हुए मुंबई गए। वो वहाँ पे उन्होंने मात्र 40 रुपए की से उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट की, जिसमें से कि वो ऑफिस में ही सोया करते थे, तो उनका 2 रुपये रेंट भी कट हो जाता था। इसके बाद उन्हें जो है जॉब का जो ऑफर, जो उन्होंने साइड बाय साइड जॉब की थी इम्पेरियल स्टूडियोज़ में, जहाँ पे उनके ऑनर थे मिस्टर ईरानी, जिनका एक मोटिव था कि उन्हें इंडिया की फर्स्ट कलर पिक्चर बनानी है, जिसका स्क्रिप्ट जो है वो मंटो ने लिखा था। बट इसका उनको क्रेडिट नहीं मिल पाया। मूवी जो है वो एट लास्ट फ्लॉप हुई थी और इसकी वजह से सारे के सारे लोग जो थे वहाँ पे वो बहुत ही लॉस में गए थे। फिर स्टार्ट होती है स्टोरी उनकी शादी की। उनकी माँ जो है वो मुंबई आती हैं और उस टाइम पे जो मंटो है एक ऐसे चौल में रहा करते थे जिसकी दीवारें जो है वो टूटी फूटी थी और बेड बग्स बहुत सारे थे। ऐसा लगता था कि बारिश हो रही है बेड बग्स की। और जो वॉशरूम था एक कॉमन वॉशरूम हुआ करता था ग्राउंड फ्लोर पे, जिसके लिए कि बहुत लंबी लाइन लगती थी। तो ये सारी सिचुएशन देख करके मंटो की उनकी माँ को ना बहुत बुरा लगता है। वो रोने लगती हैं और उनको बोलती हैं मंटो को कि तुम जो है आप शादी कर लो, क्योंकि तुम तभी पैसे ज़्यादा कमाओगे जब तुम शादी करोगे। तो बहुत मुश्किल से मंटो इस बात के लिए राजी हो जाते हैं शादी के लिए। बट उनके पास इस चीज़ के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्हें उस टाइम पे सैलरी नहीं मिला करती थी। सैलरी के नाम पे सिर्फ एडवांस ही मिला करता था। तो उन्होंने ये बात जो है शादी की मिस मना कर दिया पैसों के लिए। बट उन्होंने शादी की शॉपिंग के लिए बोला कि जो भी ज़रूरत का सामान है वो मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, साड़ियाँ, ज्वेलरीज वगैरह, ये सारी चीज़ें मिस्टर ईरानी ने उनको दिलवाई और उनकी शादी हुई। बट उनकी वाइफ विदा होकर के नहीं आई थी, वो लेकर के नहीं आई थी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं थे वो। तो उनका काफ़ी उसके बाद से स्ट्रगल उन्होंने किया। अपनी जॉब चेंज की, घर लिया, शिफ्ट हुए वहाँ से। उसके बाद से वो अपनी वाइफ को विदा करा करके लेकर के आए और यहीं से जो है उनका हर संघर्ष उनकी कहानी में उतरता गया। और यही मंटो की असली स्टोरी बनी, उनकी असली वेडिंग स्टोरी। एक ऐसी शादी जिसने मंटो को सिर्फ पति ही नहीं बनाया, एक महान लेखक भी बनाया। तो आपको उनकी वेडिंग स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बदलते रहिए।